बीते 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर ट्रेड वॉर ऐलान कर दिया। ट्रंप के इस फैसले ने दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। शेयर बाजारों में गिरावट, व्यापारियों में चिंता और अर्थशास्त्रियों के बीच बहस छिड़ गई कि क्या यह कदम अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जाएगा। ट्रंप का कहना है कि यह टैरिफ अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने और विदेशों से पैसा वसूलने का तरीका है, पर कई अर्थशास्त्री ट्रंप की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो तो इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक कदम मान रहे। सच क्या है, आइए करते हैं पड़ताल। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। है जब ट्रंप के किसी कदम से दुनिया भर की सिट्टी बिट्टी गुम है। अपने पहले टेन्योर में भी ट्रंप ने चीन पर जब टैरिफ के नट टाइट किए तो जवाब में चीन ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर फीस का फाइन लगा दिया। पापा ट्रंप के इस रवैये पर 2020 में अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट के टर्म एंड कंडीशन बदले गए। अब फिर पापा ट्रंप की नजर में कुछ खटक रहा था। पता नहीं कौन उनको टैरिफ पर सलाह दे दिया। पता तो खैर आपको है ही कि ट्रंप भला किसको आजकल मस्का लगा रहे हैं। चलो छोड़ो, पहले ई समझो जरा, ट्रंप प्रशासन ने चीन पर 54%, यूरोपियन यूनियन पर 20% और भारत पर 26% शुल्क लगाकर ग्लोबल ट्रेड में संतुलन में बदलाव या कहें चूल्हे हिला दी। इन टैरिफ्स से फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक जैसी इंडस्ट्री पानी मांग रही। टैरिफ का इस्तेमाल यूं तो लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, जिससे दूसरे देश के सेम प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। अब चीन का प्रोडक्ट अमेरिका में महंगा होगा तो फायदा किस? अरे भाई, अमेरिका को चीन की इलेक्ट्रिक कार अमेरिका में महंगी होने का सीधा फायदा मस्क की टेस्ला को होगा। मान लीजिए अपने विश्व गुरु भी इस दफा गच्चा खा गए। ट्रंप ने विश्व गुरु से हाथ तो मिलाया मगर चिकोटी भी काट ली। भारत पर 27% शुल्क ने सेंसेक्स निफ्टी 50 को झकझोर दिया। बाजार खुला तो धम्म से बोल गया। भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ को डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ कहा गया है। इसके मायने है कि यदि अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स पर भारत 54% टैरिफ लगाता है तो बदले में अमेरिका 26% का जवाबी शुल्क लगा सकता है। यही डील है भाई। केयर एज रेटिंग्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के हालत में भारत को अमेरिका में निर्यात पर 3.1 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत इस आपदा को अवसर में बदल सकता है, बशर्ते भारत दूसरे देशों के मुकाबले अमेरिका को सस्ता सामान बेच सके। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया का निर्यात बढ़ सकता है। उधर ट्रंप का दावा है कि टैरिफ से अमेरिका को 100 अरब डॉलर से ज्यादा टैक्स मिलेगा। और तो और जो दूसरे देश अमेरिका को लूट रहे हैं और वह इस लूट को रोकेंगे। ऐसा है तो ट्रंप सही ही कह रहे हैं। भला उन्हें भी तो अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है। फिर भला अर्थ को समझने वाले शास्त्री जी लोग कहें मुंह फैलाए हैं, उन्हें तो टैरिफ से मंदी आती दिख रही। मंदी को अगर आसान भाषा में समझे तो इसका सीधा सा मतलब है अर्थव्यवस्था का ठप हो जाना। जब नौकरियां कम हो, लोग कम खर्च करें और कंपनियां घाटे में चले तो समझिए कि मंदी चल रही। ट्रंप के टैरिफ से ऐसा होने की आशंका क्यों बढ़ रही है? एचडीएफसी बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री अभिक बउआ बिजनेसमैन स्टैंडर्ड से बातचीत में बताते हैं कि निवेशक डर गए हैं कि अगर व्यापार रुक गया तो कंपनियों का मुनाफा घटेगा और नौकरियां खतरे में पड़ेंगी। अगर यह सिलसिला लंबा चला तो मंदी की स्थिति बन सकती है। आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले सब कुछ नहीं बनाता। मिसाल के तौर पर एक कार बनाने में स्टील जापान से, पार्ट्स चीन से और टायर मैक्सिको से आ सकते हैं। टैरिफ से यह पूरी श्रृंखला महंगी और जटिल हो जाएगी। ट्रंप के टैरिफ ने वैश्विक सप्लाई चेन को उलट-पुलट कर दिया। इससे अमेरिकी कंपनियों को कच्चा माल महंगा पड़ेगा, जिससे उनके प्रोडक्ट की कीमतें भी बढ़ेंगी। लेकिन ये बात ट्रंप को समझाए कौन कि पापा ट्रंप अपनी ही बंदूक से अपने ही पैर पर निशाना साध रहे हैं।